नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आज ये हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो सभी के वीडियो आपके वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए हैं गुप्त काल में। ठीक है, तो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने, लेकिन सर्वाधिक जो मुद्राएं हैं वो किसने जारी की थी? गुप्त काल में जारी हुई थी सोने की मुद्राएं। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में आया। ठीक है, आना का सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। कुषाण वंश का संस्थापक क्या था? कौन था? कुजुल कुटफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, और कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, जिसको हम पेशावर बोलते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल शासन काल में। जो चोल वंश का शासन काल था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन आया था। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित थे शक संवत पर। चरक कौन थे? एक आयुर्वेदिक के जनक थे। ठीक है, या आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, शिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गुप्त काल की जो जानकारी है किस पुराण में मिलती है, तो वायु पुराण में मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, किसने कहा था? आर्थर स्मिथ ने किया था। बी आर्थर स्मिथ ने किया था, बहुत पूछा जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? उज्जैन को बनाया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? रूपक और दिनार। ध्यान रखना है, गुप्तकालीन रजत और जो स्वर्ण मुद्राओं का जो नाम था, क्रमशः था रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? यह भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था, ठीक है, उसने ध्वस्त किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये गंगाईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। तो गंगाईकोट चोलपुरम की जो उपाधि थी वो राजेंद्र प्रथम को मिली थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की पूछी जाती है। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है नीति का पंडित और शाक्य मुनि। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ पर? प्रयाग में करता था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों को राजधानी कांचीपुरम, कहाँ पे? तमिलनाडु में। नटराज की मूर्तियाँ चोल काल में, ठीक है, मूर्तियाँ हैं चोल काल की हैं ये सब। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी है मानिकखेट और चालुक्यों की राजधानी है वतापी। ठीक है, तो ये राजधानी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतगुप्त और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी है मानिकखेट। चालुक्यों की राजधानी है वतापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलब द्वितीय ने की थी। आगे बढ़ते हैं कि चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र प्रथम।
भारत में प्रथम बार सैनिक जो शासन व्यवहार में कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों ने लाया था, यानी ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। उनकी जो नौसेना थी बहुत ही स्ट्रांग थी। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुडों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में, ठीक, ये पूछा जाता है। हुडों का प्रथम जो शासक था उसका नाम था तोरमाड़। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।